ओम की ध्वनि ओ अरम की ध्वनि भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा अति उत्तम विषय सत्यम शिवम सुंदरम। ये एक त्रिवेणी है। हमारी भारतीय संस्कृति में त्रिवेणी को बहुत ऊंचा स्थान दिया गया है, क्योंकि त्रिवेणी से कोई निष्कर्ष निकलता है। हमारी कोई भी सरकार है, अगर कोई बड़ा ठेका देती है या कोई बड़ा करोड़ों रुपयों का सामान खरीदती है, तो वह कम से कम 3 ठेकेदारों को कोटेशन प्राप्त करके फिर कॉन्क्लूज़न निकालती है। 3 से कॉन्क्लूज़न निकालना आसान होता है, 2 से 1 से कॉन्क्लूज़न निकलता नहीं है। और 3 की वैरायटी होने से हम सिलेक्शन भी कर सकते हैं। तो हम ये कहना चाहते हैं कि त्रिवेणी से हम कोई न कोई निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। ऐसी त्रिवेणी भारतीय संस्कृति में बहुत है। ब्रह्मा विष्णु महेश, और अपने जो गंगा जमुना सरस्वती, और 3 देवियों में से दुर्गा सरस्वती और लक्ष्मी, हे गे उपादे, दे ध्याता ध्यान, दृश्य दृष्टि दृष्टा। ऐसी बहुत सी त्रिवेणी हैं जिससे निष्कर्ष निकलता है। तो सत्यम शिवम सुंदरम, बहुत सुंदर त्रिवेणी हम आपके सामने प्रस्तुत करके ये बताना चाहते हैं कि तीनों अगर मिल जाते हैं तो सोने में सुहागा होता है, और वह व्यक्ति, वह संस्था, वह जो है वस्तु होलिस्टिक हो जाती है, संपूर्ण हो जाती है। क्योंकि ये 3 बड़े तत्व, हमारी प्रकृति भी देखिए, प्रकृति में 3 बड़े गुण हैं, सत्व रजस और तमस है। उससे हमारी और प्रकृति का पूरा निष्कर्ष निकल जाता है। आयुर्वेद के अंदर भी 3 तरह के वात पित्त और कफ जो है, ये कारण बताए गए बीमारी के। तो भाई और बहनों, पहले सत्यम। सत्यम का अर्थ है सच बोलना, सही बोलना, और किसी को कष्ट पहुँचे ऐसी भाषा नहीं बोलना, और तंतीली भाषा नहीं बोलना, टॉन्टिंग भाषा नहीं बोलना, प्रिय बोलना, सत्य बोलना। और हमारे शास्त्रों में कहा गया है, यद्यपि सत्यम लोक विरुद्धम नाचरणीयम नाचरणीयम। यदि 100% सही सत्य हो लेकिन किसी का बुरा होता हो, तो ऐसा आचरण भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि किसी का जीवन बिगड़े तो वह आपका सत्य निरूपण किस काम का रहा। इसीलिए हमेशा हमें वाणी जो है वो सत्य, मीठी, प्रिय बोलनी चाहिए। कहा भी गया है कि ऐसी वाणी बोलिए और मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे और आपो शीतल हो। राजस्थानी में कहावत है कि बोलिया के लाद्या। किसी व्यक्ति की परीक्षा करनी हो तो व्यक्ति 2-4 शब्द बोले, 1-2 सेंटेंस बोले, 1 आध पैराग्राफ बोले, तो हम उससे पूरा उसकी गहराई, उसके व्यक्तित्व, उसकी समझ, उसके विचार के बारे के अंदर पूरा निष्कर्ष निकाल सकते हैं। क्योंकि वाणी के अंदर बहुत बड़ी ताकत होती है। तो ये बात
सत्य की बात आई। और हमारी भारतीय संस्कृति में तो सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र ने सत्य के लिए अपना राजपाट छोड़ दिया और 12 वर्ष तक वह जो है वो दूसरों के यहाँ नौकरी करता रहा। पूरी कहानी इस प्रकार है कि परशुराम जी ने देखा कि राजा हरिश्चंद्र की मुझे परीक्षा लेनी चाहिए, उसको सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र कहते हैं, तो वास्तव में वो ऐसा है या नहीं है, उसकी परीक्षा लेने के लिए जो परशुराम जी आए और उन्होंने कहा कि मैं ऋषि हूँ, मुझे कुछ दक्षिणा दो। राजा लोग ऋषि महर्षियों को दक्षिणा दिया करते थे। तो उन्होंने कहा बोलिए महाराज मैं आपको क्या दक्षिणा दूँ। उन्होंने कहा क्या मैं मांगूँ वो दोगे, कि हाँ जो आप मांगोगे वही दूंगा। तो उनकी परीक्षा करने के लिए सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र को परशुराम जी ने कहा मुझे तुम्हारा पूरा राज्य दे दो। तो जो है वो और अपनी तारा रानी दोनों जो है जंगल के अंदर चले गए। तारा रानी ने तो किसी के बर्तन मांजने का काम किया और वो किसी जो है वो चंडाल के घर पर जो है वह ड्यूटी देने लग गया और इस तरीके से वो अपना 12 साल का पीरियड पूरा करते हैं। अंत समय में क्या होता है कि तारा रानी का जो बेटा यानी राजा हरिश्चंद्र का बेटा गुजर गया और उसके पास में तारा रानी के पास में पैसे नहीं थे उसका दाह संस्कार करने के लिए, कफन देने के लिए। और पहले शमशान में कफन मांगा करते थे, कफन था नहीं, तो वो तारा रानी अपने बच्चे को शमशान में लेकर गई। तो शमशान के जो कहना चाहिए था वो चौकीदार था, उसने कहा कि जो है आप कफन लाओ, नहीं तो मेरे जो है मालिक का हुक्म है बिना कफन किसी का भी दाह संस्कार नहीं कर सकते। तो फिर आखिर जो है वो तारा रानी ने अपनी साड़ी फाड़ करके उसको दे दी। उनकी परीक्षा पूरी हुई और फिर उनको अपना राज्य पुनः लौटा दिया गया। तो ये राजा हरिश्चंद्र जो है बहुत हमारे भारत के अंदर सत्यवादी हुए हैं और उनके नाम की कस्में खाई जाती है। कोई व्यक्ति अगर ईमानदार होता है तो उसके नाम की कसम खाई जाती है। तो सत्य जो है एक जीवन का बहुत बड़ा कहना चाहिए मूल्य होता है। जो सत्यवादी होता है वो 108 मणकों में अलग से चमकने वाला चांदी का मणका होता है, क्योंकि वो गुणशील होता है, वह गुणी होता है। तो सत्यवादी की पहचान होती है और सत्यवादी दूसरे की परवाह भी नहीं करता है। बिना अपनी सुख सुविधा का त्याग करके वो सत्य के मार्ग पे चलने वाला हमेशा कठिनाई को जो है वो झेल कर भी सत्य को छोड़ता नहीं, क्योंकि वो जानता है कि सत्यमेव जयते, आखिर जीत सत्य की होती है। और हमारी जो है भारतीय संस्कृति का सूत्र भी है कि सत्यमेव जयते, जो सत्य बोलता है आखिर उसकी जीत होती है। सत्य जो है कठिनाई तो पा सकता है लेकिन हार नहीं सकता। ये सत्य की बात हुई। दूसरा शिवम, अगर सत्य के साथ में शिवम मिल जावे, शिवम का मतलब कल्याणकारी, दूसरों का परोपकार करने वाला, भला करने वाला, जगत कल्याण करने वाला और जय जगत करने वाला, ऐसा व्यक्ति जो होता है वह समाज की सेवा करता है। शिव को कल्याणकारी कहा करते हैं क्योंकि शिव जी सबकी मदद करते हैं। जो दुखियारे होते हैं, जो सज्जन व्यक्ति होते हैं उनकी पूरी मदद करते हैं और जो दुर्जन होते हैं वो उनका नरसंहार भी करते हैं, ताकि कि प्रकृति के अंदर जो है सज्जन और दुर्जन का जो है बैलेंस बना रहे। ऐसा नहीं कि दुर्जन ही दुर्जन खड़े हो जावे तो हमारी प्रकृति जो है सारी जो है राक्षस वृत्ति की बन जाती है, क्योंकि एक दुर्जन भी 1000 सज्जन लोगों के ऊपर भारी पड़ता है, क्योंकि वह अपनी दुर्जनता नहीं छोड़ता, लोगों को दुख देना कभी भी नहीं छोड़ता, दूसरों को दुख देने में उसको मज़ा आता है। तो एक जो है संक्रिया नाम का कनपटी मार भी हुआ है, तो उसकी क्या आदत थी कि आधी रात्रि को जो है वह
जाकर के घरों के अंदर कनपटी पर लोगों को जो है एक झटका मारता, उसको मार देता था और जो उसको तड़पता देख करके उसको बड़ी खुशी होती थी। कनपटिया मार शंकरिया था, तो उसने इस तरीके से कनपटी से मार मार करके सैकड़ों लोगों को जो है उन्होंने बलि के घाट जो है जो चढ़, एक बार जब वो पकड़ा गया, पुलिस की गिरफ्त में आया, कोर्ट में ले जाया गया, तब उसकी सारी ये जो है पोल खुली साबित हुई और फिर उसको फांसी की सज़ा भी हुई। तो भाई और बहनों, शिवम जो है मनुष्य जीवन का सार है कि हम औरों के लिए क्या करते हैं। पीपल लाइक यू, पीपल रिमेंबर यू, वॉट यू कंट्रीब्यूट टू द सोसाइटी। जो हम अपने परिवार के लिए करते हैं, बाल बच्चे माता पिता रिलेटिव्स के लिए करते हैं, वो हमारे स्वार्थ के अकाउंट में जाता है। और जब हम सोसाइटी के अकाउंट में कुछ चैरिटी करते हैं, दान करते हैं, पुण्य करते हैं, और जो लोग जो अभावग्रस्त हैं उनकी तन से मन से धन से और उनकी रोटी कपड़ा मकान शिक्षा चिकित्सा माध्यम से सेवा करते हैं, तो वह कंट्रीब्यूट किया जाता है। ऐसा व्यक्ति हमेशा याद किया जाता है। वो पुराने ज़माने से जो महान लोग हुए हैं जिन्होंने जनता की सेवा की है, आज भी उनकी सैकड़ों जन्म शताब्दियाँ मनाई जा रही है। स्वामी विवेकानंद है, महात्मा गांधी है और दयानंद सरस्वती है, राजा राम मोहन राय है, कबीर जी है, रहीम जी है और कई ऐसे महापुरुष हमारे हुए हैं जिन्होंने दुनिया को बहुत कुछ दिया, दुनिया का भला किया, दुनिया का परोपकार किया, तभी वो याद किए जाते हैं। तो शिवम का अर्थ होता है परोपकारी बनो। सत्य का अर्थ होता है सच्चा बोलो, मीठा बोलो और लोगों का नुकसान हो ऐसा बोलो। अब हम सुंदरम की तरफ आते हैं। अगर सत्यम शिवम के साथ में सुंदरम मिल जावे, सुंदरम का अर्थ होता है कि वह अच्छी दिखाई देना। अब अच्छा दो तरह का होता है, एक तो बाहरी आवरण से अच्छा दिखना, एक भीतर से अच्छा दिखना। बाहरी आवरण के अंदर मनुष्य की बॉडी लैंग्वेज होती है, उसके कपड़े भी आते हैं, क्योंकि मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। वो कौन सी कंपनी में होता है, जो कैसी संगत में रहता है, वह भी एक व्यक्तित्व का जो है भाग होता है। कैसे कपड़े पहनता है, कैसा बोलता है, कैसी बॉडी लैंग्वेज है और क्या खाता है, क्या पीता है, खान पान रहन सहन आचार विचार, इन सब से जो है हमारा बाहर का व्यक्तित्व बनता है और वह सुंदर कहलाता है। और भीतर का सुंदर व्यक्तित्व वह होता है जो परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। वो हमेशा ये सोचता रहता है कि मुझे दूसरों का भला करना है, उसके समान कोई धर्म नहीं है और दूसरों का बुरे करने के समान के अंदर कोई पाप नहीं है। इस रीति से वो हमेशा काम करता है। वो हमेशा ये चिंतन करता है कि हे मेरे भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा परमात्मा भगवान ईश्वर, मुझे ऐसी शक्ति दो, जागृति दो कि मैं किसी के दोष नहीं देखूं, मेरे मन में किसी के प्रति बुरे भाव नहीं आवे, मेरे द्वारा किसी को दुख न हो, दुख न हो, दुख न हो, मैं किसी के प्रति अभिप्राय और ओपिनियन नहीं दूं, मेरा राग द्वेष हर क्षण घटता रहे, मुझे हर जन्म में मनुष्य जीवन मिले ताकि मैं कर्मों को काट करके मुक्ति को जा सकूं, हर जन्म में मेरे को मोक्ष के लायक कर्म मिले, हर जन्म में मेरे को ज्ञानी पुरुष सद्गुरु मिले, अनुभवी मिले, जो मेरा जो है मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करे। यानी कि सुंदरम वह होता है जो भीतर विधायक भावों से रहता है। वो भीतर थिंक पॉजिटिव, डू पॉजिटिव और बी पॉजिटिव की विचारधारा से चलता है। थिंक पॉजिटिव वाला हमेशा जो है दुख में से सुख निकालने की कला जानता है और वह हर परिस्थिति में संतुलित रहता है, हर परिस्थिति के अंदर संभाव में रहता है, वो प्रज्ञा चक्षु होता है और वह जो है वो कहना चाहिए स्थित प्रज्ञ होता है। गीता की भाषा में वो संतुलित व्यक्ति हुआ करता है, वह पंडित कहलाता है, जो कि भीतरी जगत में हमारा प्रज्ञा का जगत है उस तक जाता है। वो किसी का अन्याय नहीं करता है
और वह समभाव में रहता है, सम सम और सम की संस्कृति का पालन करता है, ऐसा व्यक्ति जो है वह एक आदरणीय, पूजनीय और वंदनीय होती है, क्योंकि उसका भीतर का सौंदर्य जो है बहुत महान होता है। भीतर का सौंदर्य किसका अच्छा होता है? जो अपने भीतर विराजमान परमात्मा प्रभु ईश्वर को केंद्र में रखता है और उसकी साक्षी से काम करता है। और ये हमारा आर्ट ऑफ द विजन कहलाता है। आर्ट ऑफ विजन सनातन सत्य पे आधारित होता है, और सनातन सत्य जो है वह किसी जो सिद्धांत के ऊपर आधारित होता है। सिद्धांत कभी बदलता नहीं है। हमारे सनातन सत्य का जो सिद्धांत है वो कुदरत और कुदरती कानून है, और उस कुदरत और कुदरत कानून के बीच के अंदर जो हमारी कुदरत है उसको इस ब्रह्मांड के सभी लोगों को भरण पोषण और उनको पनिशमेंट अवार्ड देना होता है। तो कुदरत के 6 जो स्थायी द्रव्य हैं, शाश्वत द्रव्य है, चेतन, अचेतन, मोशन, रेस्ट, टाइम और स्पेस, इनको जो है शाश्वत होते हुए भी अवस्था रूप में बदलना पड़ता है। इसका नाम कुदरती रचना है। तो कुदरती रचना के माध्यम से जो है उसको देखते देखते हम सम्यक तप कर सकते हैं, और जो कुदरती रचना देखने का सम्यक तप करता है और जिसके केंद्र के अंदर प्रभु विराजमान होते हैं, उसका आर्ट ऑफ द विजन है वो सफल होता है। उसके हमेशा सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन की एप्लीकेशन होती है, और उसके जो कॉज पढ़ते हैं वो मोक्ष के लायक और सहायक होते हैं, क्योंकि मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन और मोहनीय कर्म से वो विलग हो जाता है, दूर हो जाता है, क्योंकि केंद्र के अंदर प्रभु है, और प्रभु के विराजने से उसकी जो है भाव सत्या प्रज्ञा भी वहाँ हाजिर रहती है। जो व्यक्ति प्रभु को केंद्र में रखता है और प्रज्ञा हाजिर रहती है, तो प्रज्ञा ऐसा व्यक्ति अगर जो है वो कहना चाहिए कि मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन और मोहनीय रूपी अज्ञान से जुड़ जाए, या हमारा उदय प्रारब्ध रूपी जो ज्ञान है उसके साथ तन्मय आकार हो जावे, तो वो हमारी प्रज्ञा बहन तुरंत हमको वहाँ से जो है हटा करके केंद्र में लाएगी, यानी प्रभु की भजना में लाएगी, प्रभु के चिंतन में लाएगी। और प्रभु का किया हुआ चिंतन कभी भी मिथ्या नहीं हो सकता है, वह तो हमेशा सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन से ओतप्रोत उसी से भीगा हुआ और उसी से संबंधित रहता है। तो ऐसी परिस्थिति के अंदर हम धीरे धीरे अगर यही स्थिति बढ़ती रहती है तो 48 मिनट्स तक अगर लगातार हमारी ऐसी जागृति बनी रहती है कि हम केंद्र में केवल प्रभु के ही गुणगान करें और हमारा चिंतन, हमारे भाव कहीं इधर उधर न जाएं, तो वो स्थिर होने पर केवल दर्शन कहलाता है। केवल दर्शन होने पर नेक्स्ट बर्थ के अंदर केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है, और फिर उसका जो है परिणाम को भुगत करके व्यक्ति सिद्ध, बुद्ध और मुक्त बन जाता है। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि सत्यम, शिवम, सुंदरम जो है ये त्रिवेणी जो है एक बहुत सुंदर त्रिवेणी है, और इसको अगर व्यक्ति धारण कर लेता है तो वह व्यक्ति होलिस्टिक हो जाता है, वह व्यक्ति सज्जन हो जाता है, और ऐसा व्यक्ति आदि व्याधि उपाधि से मुक्त होकर के समाधि में चला जाता है, मानसिक शांति में चला जाता है, और ऐसे व्यक्ति का मानसिक स्वास्थ्य और भौतिक स्वास्थ्य का ये फिजिकल हेल्थ जो है वो दोनों अच्छी बनी रहती है। तो भाई और बहनों, जो सत्यम, शिवम, सुंदरम है ये हमारी भारतीय संस्कृति के ऋषि मुनियों ने स्वीकार किया था और वसुधैव कुटुंबकम का जीवन दिया था। वसुधैव कुटुंबकम है वो सत्यम, शिवम, सुंदरम के ऊपर आधारित है, और ये तीनों गुण एक स्थान पर केंद्रित होने से वह स्थान, वह जो कहना चाहिए कि हमारा सिद्धांत, वह व्यक्ति, वह वस्तु है, वो वास्तव के अंदर बहुत ही अच्छी बन जाती है, पूर्ण हो जाती है, होलिस्टिक हो जाती है। तो सत्यम, शिवम और सुंदरम एक तपस्या है, ये सम्यक तप है। इसकी आराधना करने वाला धीरे धीरे
सम्यक चारित्र को प्राप्त करता है। सम्यक चारित्र का अर्थ हुआ आत्मा का स्पर्श होना। देखिए 3 बातें हैं, एक तो है हमारी प्रीति थी, दूसरी हमारी जागृति, और तीसरा जो हमारा है वो है अनुभव। हमको जब ज्ञान दिया जाता है और हमको जब कुंडलिनी जागरण किया जाता है, प्रज्ञा जागृत की जाती है, तब हमारे को ये प्रीति 100% बिठा दी जाती है कि तुम शुद्ध आत्मा हो, तुम्हारा जो अस्तित्व है वह शुद्ध आत्मा का है, और जो है तुम उसके सहारे धीरे धीरे जागृति बनाते रहो। जागृति है वो रियल पुरुषार्थ है, और जागृति से हमारा धीरे धीरे जो है वह हमारी प्रीति 100% है। जागृति का ग्राफ जब बढ़ता जाता 15% से ऊपर, तो बढ़ते बढ़ते जो है वह जो है बैरोमीटर थर्मामीटर का पारा होता है उसकी तरह से आगे बढ़ता जाता है। जब 100 डिग्री पर चला जाता है तो वहाँ पे स्थिर हो जाता है, और उसके साथ साथ में हमारा जो अनुभव है 2% का था, वह अनुभव भी धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 100% के लेवल पर, यानी 360 डिग्री के ऊपर जो है वह जो जाकर के और जो है वो स्थिर हो जाता है। तो फिर तीनों जो हमारे कहना चाहिए फोल्डर्स है 100 डिग्री पर पहुंच जाते हैं। तो स्थिति केवल दर्शन की है, वो हमारा अंतिम पुरुषार्थ है। उसके बाद व्यक्ति को कोई पुरुषार्थ करना नहीं होता है, और उस पुरुषार्थ के बाद में नेक्स्ट बर्थ के अंदर केवल ज्ञान की प्राप्ति करके और व्यक्ति सिद्ध बुद्ध और मुक्त बन जाता है। स्वयं सिद्ध शिला में जाके विराजमान होकर के शाश्वत सुख को प्राप्त करके वह ईश्वर बन जाता है। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि सत्यम शिवम सुंदरम जो है ये हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर बहुत से महापुरुषों ने इसको ग्रहण किया, और इसके ग्रहण करने से जो है उनका जीवन महान बना। कोई भी व्यक्ति अगर जीवन को धन्य बनाना चाहता है और मानव जीवन की पूरी सार्थकता लेना चाहता है, मानव जीवन का पूरा सार निकालना चाहता है, तो उसे सत्यम शिवम सुंदरम की जो थ्योरी है उसको अच्छी तरह से समझना चाहिए, और समझ करके हमारा व्यवहार पक्ष कहिए और हमारा निश्चय पक्ष कहिए, दोनों के बीच में संतुलन बिठा करके और हम एक अच्छा जीवन दोनों तरफ का जी सकते हैं। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि ये जो हमारा विषय है वो विषय जो है वो एक जो दुनिया के निर्माण का विषय है। अगर हम व्यक्ति को सुधारना चाहते हैं तो इस त्रिवेणी का उपयोग है लोगों को प्रशिक्षण देने के अंदर करना चाहिए, और लोगों को इस बात की ट्रेनिंग दी जानी चाहिए कि जीवन में इसको धारण करो, क्योंकि ये सनातन सत्य से जुड़ा हुआ है, और सनातन सत्य होता है वो सिद्धांत के ऊपर आधारित होता है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो है हम इस सिद्धांत को अगर ऊपरी लेवल पर लगावें, जैसे कि हमारे जो इस समाज के अंदर 3 तरह के लोग होते हैं, एक तो उच्च लेवल के होते हैं, एक मध्यम लेवल के होते हैं, और एक निम्न वर्ग के लोग होते हैं। उन वर्गों को अगर हम तीनों को जो है इसकी ट्रेनिंग देवें तो उच्च लोगों को तो तैयार करने में कम समय लगेगा, क्योंकि उनका जो है वो पुण्य बहुत बलशाली है, और वो उनकी मेधा और उनकी कहनी चाहिए कि बुद्धि भी बहुत पावरफुल होती है। मध्यम लोगों पे हमें थोड़ा परिश्रम करना पड़ेगा, और निम्न वर्ग के लोग हैं उन पर तो जो है हमारा बहुत ज़्यादा परिश्रम करना पड़ेगा। तो भाई और बहनों, कुल मिलाकर के आदर्श हमारे सामने हैं। इस आदर्श को कौन पालन करता है वही व्यक्ति आगे बढ़ सकता है, क्योंकि हमारे जीवन के अंदर कोई लक्ष्य नहीं होता है तो हम जीवन में तरक्की कर नहीं सकते, क्योंकि बिना लक्ष्य के प्लानिंग नहीं होती है। लक्ष्य विहीन जीवन है वो कहना चाहिए अंधेरे में लठ मारने के समान है, और कोल्हू के बैल की तरह होता है। कोल्हू चलता है जब बैलों के जो है आँख के पट्टी या गॉगल्स लगा दिए जाते हैं ताकि उनको चक्कर नहीं आए,
और जब बैल घूमते रहते हैं, उनको पता नहीं कि हम कितने किलोमीटर चले हैं। वो तो यही जानते होंगे कि हम तो काफ़ी दूरी तक चल पड़े। लेकिन जब उनकी आँख की पट्टी खोली जाती है तो मालूम पड़ा कि वो तो कोल्हू के बैल है, वहीं के वहीं घूम रहे हैं। एक व्यक्ति ने अपनी नाव को जो है वो नदी के किनारे जो है वो रस्से से बांध दिया, और बांध करके, और अंधेरा था या उसने ध्यान नहीं दिया तो उसको खेता जाता है और खेते रहने के बाद भी जो है उसको मालूम नहीं पड़ता कि मैं कितना जो है सफ़र कर चुका हूँ। तो निष्कर्ष के तौर पर हम जो सत्यम शिवम सुंदरम को ये बताना चाहते हैं कि सत्यम का अर्थ होता है कि हितकारी भाषा बोली जाए, किसी का अहित न हो ऐसी भाषा बोली जाए, मीठी भाषा बोली जाए, सत्य का व्यवहार किया जाए, किसी को दुख हो ऐसा व्यवहार नहीं करें। और शिवम का अर्थ होता है परोपकार करें, जगत कल्याण करें, दूसरों का हित करें, क्योंकि हमारे को उसी को ही वही याद किया जाएगा जो कि परोपकारी है। तो हम जो है आपके प्रति मंगल भावना करते हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, लोक के जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले, और हम सब हिल मिल करके सत्यम शिवम सुंदरम की साधना करें। ओम शांति।